ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आवर ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ और आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका निकट भविष्य, यानी कि आपका नियर फ्यूचर। आपका नियर फ्यूचर कैसा दिखता है आज इसी के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं गाइस। और आज की जो टैरो प्रेडिक्शन है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि भाई आपका जो निकट भविष्य है वो कैसा होने वाला है और इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो आप उसके लिए जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से झटपट ये देखना है कि आपकी जो नाम राशि है वो कौन सी है। आपकी राशि लियो, विर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसेस है, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन है। या फिर आप लोगों की जो राशि है वो है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। ठीक है। हर किसी ने अपनी नाम राशि को ही पिक करना है। जैसे हर किसी इंसान की ना नाम राशि अलग होती है, तिथि के हिसाब से उनकी राशि अलग होती है ना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी नाम राशि को पिक करना है। नाम राशि को पिक करें और आप लोग जो है अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स यानी कि रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है आपकी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं गाइस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और चलिए देखते हैं, सैर करके आते हैं कि भाई आपका भविष्य कैसा दिखता है विद पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों के नाम राशि है लियो, विर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसेस, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, तो ये है भाई आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। ठीक है। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर। होप दिस कार्ड विल बी विजिबल टू एवरीवन। और यहाँ से ना मैं कुछ आप लोगों के लिए चिट्स निकालूंगी सबसे पहले, ये चेक करने के लिए कि भाई आप लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए या फिर कौन सी एनर्जीज आप लोगों के साथ में टकरा सकती है, एनकाउंटर हो सकती है। ठीक है। जिन चीज़ों का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रख सकें। ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स आप लोगों के लिए निकाली है, आइए देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले है गॉड लव, भगवान का सानिध्य, उनका प्रेम। देन सेकेंड मैसेज है यहाँ पर सपोर्ट। ओके। तीसरा मैसेज है यहाँ पे द लेसन्स। चौथा है सक्सेस एंड मनी। पांचवा है गुड कर्मास। देन वी हैव ड्रीम्स। और एक और मैसेज है लक विद फ्रीडम। तो भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 1 पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना पाइल नंबर 1 पीपल, कि भगवान का सानिध्य यानी कि भगवान का स्नेह, भगवान का प्यार आपको अपकमिंग आपके फ्यूचर में मिलने वाला है। और आपके जितने भी पास्ट के अच्छे कर्म रहे हैं ना, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके बहुत गुड कर्मास रहे हैं पास्ट में, यानी कि अच्छे आपने कर्म करे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ अच्छा आचरण, अच्छा बिहेवियर रखना, लोगों के काम आना, लोगों की लोगों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में रहना, है ना। तो जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं ना, उसकी वजह से आपको भगवान का प्यार, भगवान का सानिध्य, हो सकता है उनका सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है। कुछ लेसन्स थे पास्ट के जो आपने अपने आने वाले टाइम में जो है
सीखने हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको भगवान ने जो है कुछ लेसन सिखाए हैं और अपकमिंग जो आपका फ्यूचर आ रहा है ना उसके अंदर आपको उन लेसन्स को जो है प्रैक्टिकली देखना है करके, या फिर उन चैप्टर्स को जो भगवान ने आपको सिखाए हैं ना उन चैप्टर्स को आपने समझना है, पढ़ना है और अच्छे से उनको जो है प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है। ऐसा समय आ रहा है, आपके कुछ ड्रीम्स फुलफिल होने वाले या कुछ नए ड्रीम्स बन सकते हैं और परमात्मा हमेशा आपके साथ है। लक के साथ आपको बहुत सारा वाला फ्रीडम मिलने वाला है विद लॉट्स ऑफ मनी चेंज। तो ये चीज़ें मैं जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। आपको बस किस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है वो भी बता देती हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है किस चीज़ की, अच्छे आचरण की। आप जितना अच्छा बिहेवियर रखेंगे, जितने आप काइंडनेस रहेंगे, देखिए ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला काइंडनेस, दूसरा फॉरगिविंगनेस। अगर हम दयालु या फिर दया ममता का भाव नहीं रखेंगे तो हमारे ह्यूमन होने पे धिक्कार है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे तो अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कोर्स जो हैं, जो हमारे नेगेटिव इंटेंशंस और कर्मास उन लोगों के साथ लगे हुए हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उनके किसी बुरे कर्म की वजह से, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा और ये जो री-इनकारनेट का जो प्रोसेस है ना वो चलता रहेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, काइंडनेस एंड फॉरगिविंगनेस दोनों को ही अपना टूल बना के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप जितना इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे उतना आपका जो भविष्य है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो लेसन्स और आपका फॉरगिविंगनेस एंड काइंडनेस, इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका कमिंग फ्यूचर। पहले मैं सारे कांच निकाल लेती हूँ अच्छे से सो दैट किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। हे ईश्वर शक्तियाँ, ये मेरे आसपास की ऊर्जा गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1। Coming future of pile number 1 people. Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces. बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये चीज़ कही जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है ना, वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, वाओ, गुड, ओके। ये इसी ऑर्डर में आने थे कार्ड्स, सो आई ब्रिंग देम लाइक दैट। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। कहते हैं अगर ईश्वर आपके साथ है ना तो जिंदगी में आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी, आप सब हासिल कर सकते हो अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो। और ईश्वर को हम साथ कैसे रख सकते हैं पाइल नंबर 1 पीपल? ईश्वर को साथ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है और वो होता है दया ममता का भाव रखना और जितना हो सके उतना उनके अंदर विश्वास रखना, ठीक है। बस आपको जो है वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, भाई प्रिपेयर हो जाओ आप तो। नाइस, कह तो रही हूँ प्रिपेयर हो जाओ प्रिपेयर हो जाओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या क्या देख रही हूँ? मैं यहाँ पर देख रही हूँ जजमेंट, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस,
फूल, 3 of Pentacles एंड दी हैंग्ड मैन। यहाँ पर है हमारे पास कार्ड नंबर 43 स्पिरिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कार्ड नंबर 19 वेकिंग द लायन। यहाँ पर है हमारे पास बर्डन, पोस्टपोनमेंट, द रीबर्थ, कंट्रोल एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इन कार्ड्स को हम अभी देखेंगे। नाउ लेट्स सी विद योर एनर्जी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आगे आने वाला जो आपका निकटतम भविष्य है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करने वाला है, कुछ ऐसा बनाने वाला है जिसकी वजह से आप उग्रता से, फुल पैशन और फुल स्ट्रेंथ, यानी कि एकदम ताकत के साथ और मतलब एकदम चिंगाड़ के बाहर आएंगे और अपने लिए कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना वो देखते रह जाएंगे। अब ऐसा कब हो सकता है? जब एक इंसान डिपेंडेंट हो अपने ऊपर, ठीक है, और एक ऐसा इंसान जिसको किसी तरीके का कोई भय ना हो, मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एकदम ऊर्जा से एकदम भरे हुए चिंगाड़ के बाहर आएंगे और आप एकदम लायन की तरह, एकदम शेर की तरह दहाड़ मार के चलने वाले हैं आगे आपके निकटतम भविष्य में। और आपके मन में परमात्मा के लिए जो सोच है, परमात्मा के लिए जो ग्रैटिट्यूड है, परमात्मा को लेकर के जो आप बार बार धन्यवाद देते रहते हैं ना, उसकी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर एक ह्यूमन है जिसके ब्रेन में से ये जो है लोटस का फ्लावर निकल रहा है। इसकी मीनिंग आप लोगों को आई थिंक समझ आ रही होगी। इसका मीन है, इसका जो है आंसर ये है, इसका जो एग्जाम्पल है वो 100% वही है जो आप सोच रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इतने इंट्यूटिव हैं जिनको समझ आ गया होगा कि आपका जो लोटस है, ये कौन सा वाले कमल की बात हो रही है? ये सहस्त्रार्थ यानी कि क्राउन चक्र की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो क्राउन चक्र है वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से स्पिन करके बाहर आने वाला है ऊर्जा के साथ कि आप लोग जो है ना अपने कमिंग फ्यूचर के अंदर एकदम लाइन की तरह बिहेव करेंगे, एकदम शेरों की तरह, शेर की भांति आएंगे। अब ऐसा क्या होने वाला है जो आप इतना मतलब भगवान जी को मानने लग जाएंगे, इतना भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएंगे? आइए बताते हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ना कमिंग फ्यूचर कुछ इस तरीके का होने वाला है कि मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना पाइल नंबर 1 पीपल की, आपने ना हमेशा किया है और दूसरों को दिया है। ठीक है, हमेशा आपने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, चाहे फिर वो आपका करियर हो, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, आपने हमेशा किया है और दूसरों को दिया है। आपने कभी भी ना ये नहीं सोचा है कि मैं कुछ कर लूँ जिसकी वजह से मेरा भला हो जाए। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा आपके आसपास के बहुत सारे लोगों ने हमेशा उठाया है। पाई नंबर 1 पीपल, आपका निकटतम भविष्य, आपका नियर फ्यूचर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको परमात्मा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस की वजह से आप कुछ नया सीखोगे। आप कुछ नया सीखोगे। हो सकता है कोई नया कोर्स आप करो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अकल्ट में आ जाएं। ठीक है, अकल्ट यानी कि आपका ये हीलिंग स्केड्यूल्स, रेकी, टैरो, प्राणिक, ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है इन सब चीज़ों के अंदर आ जाएं और लोगों को हील करना शुरू करें और यहीं से आपकी ज़िंदगी जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर किसी तरीके का कोई मसला आपके मनी फील्ड के अंदर चल रहा था ना, तो वो मसला फाइनली ख़त्म होने वाला है। लोगों के मन में जो एक नेगेटिव धारणा आपके बारे में बनी हुई थी ना कि आप तो ऐसे इंसान हो, आप तो ऐसे इंसान हो, आपने ये किया, आपने वो किया है। मतलब देखो क्या होता है ना गाइस कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो और अगर आपको 100 लोग अच्छा समझते हैं ना, तो उसके अंदर से आप ये मान के चलो कि 30-40 लोग जो है आपको बुरा भी मानते होंगे। बिकॉज हर किसी की स्टोरी में हम एक विलन डेफिनेटली है, हर किसी के में नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसकी स्टोरी में हम विलन है। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कमिंग फ्यूचर के अंदर आप उस विलन की एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट करने वाले हैं और लोग आपको सही समझना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके दिमाग में, आपके मन में किसी के लिए अगर कोई कड़वाहट थी, किसी के लिए अगर कोई संक्षिप्त नेगेटिव सोच अगर आपकी थी, वो खत्म होगी और आप एक उजाले की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज
कि आपके मन में जितनी भी नेगेटिव पीड़ा थी ना वो सब खत्म हो रही है। आपके ऊपर अगर कर्सिंग की एनर्जी थी, किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, स्पेल किया हुआ था, अगर किसी ने आपके ऊपर बहुत गंदी नज़र लगाई हुई थी कि आपके काम बनते बनते खत्म हो रहे थे, बिगड़ रहे थे, फाइनली वो काम सही होने वाले हैं। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में कोई बहुत ही खूबसूरत सी खुशखबरी आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ही शांत महसूस करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव आई है, उसका आप लोगों ने अच्छा खासा इंतज़ाम करना है, और वो ये है कि आपके पास में कोई 2 अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में भी हो सकती है, लव में भी हो सकती है। अब इन 2 अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप थोड़े से हो सकते हैं कन्फ्यूज़ कि भाई मेरे लिए क्या सही रहेगा और मेरे लिए क्या गलत रहने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे। बाकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रह रही है। आप कुछ नया सीख रहे हो, नॉलेज हासिल कर रहे हो, मन के शिकवे गिले ख़त्म कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, फैमिली में अच्छी चीज़ों का आगमन हो रहा है तो वेलकम कर रहे हो, खुश रह रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी पिक करें, क्या पिक करें, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुश हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें थी ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, एंड गुड पॉसिबिलिटीज़, गुड ग्रोथ एंड गुड अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। गुड पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से चला पाएंगे। अब तक हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना लोगों का इंटरफेयर इतना रहा है कि लोगों ने आपको चलाया है, लेकिन अब आपका जो आपकी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है ना आप अपने हाथों में लेने वाले हैं। आप उस चीज़ का जो है कंट्रोल अपनी एनर्जी में रखेंगे। ऑल्दो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का पोस्टपोन्ड होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, कुछ तो पोस्टपोन्ड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा बर्डन फील करें, लेकिन ये बर्डन भी आपको शांति भरा नज़र आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पर लायन की एनर्जी है भाई, यहाँ पर लायन बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स अगेन द सेम थिंग, कहीं ना कहीं रीबर्थ की, रीग्रो की, री हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो आई मस्ट से आपकी ज़िंदगी में एक नया उजाला जो है आने वाला है, और ये जो नया उजाला है आपकी ज़िंदगी को हैप्पीनेस से, ग्रोथ से, खुशियों से भर देगा। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल आई एम सीइंग हियर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये चीज़ बताते हुए। मतलब हल्का सा भी यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, बस इतना ही है कि कोई 2 अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो, या आपको लग सकता है कि आप क्या स्टेप लो अपने लिए, ठीक है। बाकी ऐसा और कुछ खराब नहीं है। रोमांस, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, एक कार्ड और, लेट गो। आपको यहाँ पर ना एंड बॉटम ऑफ द डेक बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपको ना एक चीज़ की सलाह दी जा रही है पाइल नंबर 1 पीपल, कि लेट गो करें। जो भी नेगेटिव हुआ पास्ट में उस चीज़ को लेट गो करें। आपके हर सवाल का जवाब हाँ है। आप जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली हो रहा है। आप लोगों की मदद ले सकते हो अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, एंड एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में जो है शुरू हो सकती है। तो न्यूनेस की एनर्जी है, रोर लाइक अ लायन की एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, एंड आई मस्ट से आई एम सीइंग वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। हो सकता है कि जैसे ये चेंजेस आने लगेंगे ना, वैसे मैं तो आपको बताऊंगी अभी कि कब आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये चेंजेस आने लगेंगे, जैसे ही आपका ये निकटतम भविष्य आपको ऐसा दिखने लगेगा, उजागर होने लगेगा, आई मस्ट से आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी। या हो सकता है कि अभी से ही आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज जो है दिखना शुरू हो गई हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बाद से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो प्रिपेयर कर लीजिए, और मुझे ना कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे हुआ। आई वुड लव टू हियर एंड रीड ऑल ऑफ योर, लाइक ऑल द कमेंट्स ऑफ योर गाइज। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए कि हो सकता है कमिंग फ्यूचर में आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत सी विश फुलफिल हो जाए, ठीक है। एंड रेनबो पॉजिटिव कलर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की नाम राशि इनमें से कोई एक थी तो ये थी आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, यानी कि मैच हुई होगी। अगर हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप नीचे लिख सकते हो 111 येस टू अफर्म दिस एनर्जी, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों की नाम राशि है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का निकटतम भविष्य कैसा है, आपका नियर फ्यूचर कैसा है, आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज क्या है और आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। वाह। सो यहाँ से थोड़े से कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ सबसे पहले, ये चेक करने के लिए कि भाई आपकी एनर्जीज क्या रह सकती हैं, या फिर परमात्मा जो है आपका ध्यान किस चीज़ की तरफ थोड़ा सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। relatives, travel, money power, optimism, कार, नई गाड़ी, चमचम, एंड मेडिटेशन, मोक्ष, और जी क्या है हमारे पास, कंफर्ट एंड ट्रस्ट। ओके 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 ओके। सो पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का जो ध्यान है ना, मैं अच्छी सोच, पॉजिटिव बिहेवियर, मेडिटेशन और परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट की तरफ करना चाहती हूँ। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना है, अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच को रखने की आपको ज़रूरत है। प्रभु के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की आपको नीड है। ठीक है, प्रॉपर अच्छा खासा आपने ट्रस्ट करना है उनके ऊपर। ठीक है, मेडिटेट करते हो आप या नहीं करते हो, मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइस, बहुत जल्दी, मेडिटेशन से मुझे याद आया, बहुत जल्दी मैं एक ऐसी वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर योर इनरोलमेंट। मैं एक ऐसी मेडिटेशन वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक तरीका क्या है, कैसे हमें मेडिटेट करना होता है और क्या एनर्जीज होती है मेडिटेशन की। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म, ट्रस्ट एंड मेडिटेशन एंड मोक्ष की यहाँ पर एनर्जी आपको बोला जा रहा है कि परमात्मा पे आप जितना ट्रस्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। आगे आने वाले आपके निकट भविष्य में प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करें और अच्छी सोच रखने की कोशिश कीजिएगा। नाउ कंफर्ट का कार्ड है यहाँ पे, कार का कार्ड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास में बहुत ही खूबसूरत कंफर्टेबल सी कार आए, या फिर आप किसी कंफर्टेबल खूबसूरत सी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करने जाएं। ठीक है, अपने रिलेटिव से थोड़ा सा सावधान रहें और मनी की पावर को इन्हांस करते रहें, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अपने मेटेरियलिस्टिक जो ग्रोथ है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। सो गाइज, ये तो थी आप लोगों के लिए इंडिकेशंस। आइए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को, है ना। तो मैं सबसे पहले सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ सो दैट वी गेट टू नो अबाउट द एनर्जीज। हे परमात्मा, हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 पीपल, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न का निकटतम भविष्य, एकदम नियर फ्यूचर। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, दूसरा है फूल, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कार्ड्स आए हैं देखिए तो। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, the Fool, 10 of Cups and Queen of Pentacles.
दिस कार्ड नीड्स टू बी देयर। इस कार्ड को यहाँ, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इनर वॉइस का कार्ड। कार्ड्स क्या है? मैच्योरिटी, नथिंगनेस, कंडीशनिंग एंड हीलिंग। ओके, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप दिस इज विजिबल। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला कार्ड है विश अपॉन अ स्टार, कार्ड नंबर 39, और दूसरा कार्ड है स्मोक एंड द मिरर। बॉटम ऑफ द डेक सेक्रेड रेवरेंस का कार्ड। वेरी नाइस, अमेज्ड, गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, निकटतम भविष्य ना मुझे यहाँ पर 50-50 की एनर्जी दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके सामने ना आपके कमिंग फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सा आप महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कितना गलत हुआ ये, ठीक है, या मेरे साथ कितना गलत हुआ, या क्या ये चीज़ मैं डिज़र्व करती थी, या जो चीज़ मेरे साथ हुई क्या एग्जैक्टली मेरे साथ होनी ज़रूरी थी। ऐसा कहीं ना कहीं आप जो है थोड़े से उधेड़ बुन में मुझे नज़र आ रहे हो। लाइक आप 24/7 है ना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, और आप ऐसा बार बार अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से पूछने वाले हो कि जो मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या वो मैं डिज़र्व करती थी, ठीक है, क्या मेरे साथ सच में होना चाहिए था। आपको थोड़ा सा यकीन नहीं आएगा कि ये चीज़ आपके साथ पर्टिकुलरली हो रही है। अब ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, हो सकता है लव के अंदर, हो सकता है करियर के अंदर, बट हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है या जब हमारे साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग, जो हम बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में तभी होता है जब भगवान हमें कोई ना कोई लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि परमात्मा कहीं ना कोई एक अच्छा लेसन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ज़रिया है, जो उसका इनिशियल बिगनिंग पार्ट है, वो डिसअपॉइंटमेंट से है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होंगे आप चीज़ों को लेकर के, आप हैंग्ड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बहुत बेकार है, इस ज़िंदगी को ख़त्म करके और कहीं और चले जाएं। कुछ लोगों के सुसाइडल टेंडेंसीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वो अपनी लोकेशन को चेंज कर दें, वो किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, किसी दूसरी जगह पर जा कर के वो कुछ अच्छा महसूस करके कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़े से आप अनडिसाइडेड रहेंगे और अपने आप को गार्डेड अप कर लेंगे इस नियर फ्यूचर की एनर्जी की वजह से। आप अपने आप को गार्डेड अप कर लेंगे और आप ये सोचेंगे कि अब ना मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देना है, ना मैंने किसी की ज़िंदगी में जाना है, ठीक है। ना कोई आके मेरा हालचाल ले सके, ना किसी का हालचाल में जा कर के कहीं पर लूँ, ऐसी एनर्जी में आप हो जाएंगे। बट ऐसा बोला जाता है कि जब हम समय को समय देते हैं, वक्त को वक्त देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम अपने पास्ट की गलतियों से कुछ अच्छा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी में आते हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ अ फूल हियर, ठीक है। हम कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ नई बिगनिंग्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में। वही बिगनिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या तो हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैंने आपको बताई आपके पास्ट में हो चुकी है और अब समय आ गया है कि नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स हो, ठीक है। या हो सकता है कि होने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको कोई रेमेडी दे दूँ या कोई उपाय बता दूँ, क्योंकि ये आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
कोई भी सोल ग्रोथ, कोई भी अच्छी चीज़, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन दुख में ही होता है, सुख में नहीं होता है। क्योंकि दुख में सुख में होने लग जाएगा तो दुख को कोई पूछेगा नहीं, और सुख में तो रेयर है कि कोई बदल जाए, ठीक है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं पाता, कुछ नया कर ही नहीं पाता। सो न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, न्यू बिगनिंग्स इन सेंस ऑफ योर looks, your career, your love life, your all over growth of your life। आपकी पूरी जिंदगी की ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई चीज़ बहुत ही भागी भागी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये किसी तरीके का जस्टिस है। पाइल नंबर 2 पीपल, ये किसी तरीके का जस्टिस है, किसी तरीके का न्याय है जो भागा भागा आपकी तरफ आ रहा है, और ये न्याय आपको सराबोर कर देगा खुशियों से, आपको भर देगा, आपकी लाइफ को भर देगा खुशियों से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपने नियर फ्यूचर में अपने ट्रू लव से, ट्रू पार्टनर से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपने आप को और इंडिपेंडेंट हैप्पी सोल देखते हुए, यानी कि मनी की ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2 पीपल, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, कोई जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नियर फ्यूचर, एंड आप जो है अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। ये कार्ड ना होने को इमेच्योरिटी को भी शो करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी एंड पॉजिटिव मैच्योरिटी दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अब यहाँ पर देखो कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं कि स्टार्टिंग में यू विल फील स्मोक एंड द मिरर, यानी कि अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ फॉगी है, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये है वो है, दुखियारी वाली एनर्जी। लेकिन उसके बाद है यहाँ पर सुख की एनर्जी, संतोष। देख रहे हो आप इस बच्चे के चेहरे के ऊपर कितना संतोष है, किसी तरीके का ना दुख है ना किसी तरीके का कोई दर्द है। ही इज़ टोटली क्लियर, टोटली क्लियर। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एकदम क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इन सब एनर्जीज का जो फर्क है ना आपके ऊपर पड़ने वाला है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंडीशन में महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको किसी ने बांध रखा है, लेकिन इस बंधन से आप बाहर आएंगे, ठीक है, नेगेटिव नथिंगनेस की एनर्जी से बाहर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मैच्योरली गाइड करने वाले हैं, अपने आप को हील करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं नियर फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है, और ये खूबसूरत बदलाव आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। मतलब somehow you guys will feel कि ये चीज़ ना होना मेरे लिए ज़रूरी थी। ये जिस चीज़ की वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो ना पाइल नंबर 2 पीपल, इस चीज़ की वजह से आप हैप्पी फील करोगे और आप ऐसा सोचोगे कि बढ़िया हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, बढ़िया हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो somehow कहीं ना कहीं मैं नेगेटिविटी की दलदल में फंसता ही चला जाता, ठीक है, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर है आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पर सक्सेस, यानी कि प्लीज़ अपने करियर पे भाई थोड़ा सा फोकस कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरगिविंगनेस। जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माफ़ नहीं करेंगे तो कोर्ट्स जो है कनेक्ट रहेंगी और उनसे ज़्यादा आपको परेशानी होगी। इम्प्रूव योर हेल्थ, अपने बॉडी फिटनेस और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, थोड़ा सा अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें। बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं, हेल्पफुल पीपल आपको मिलने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे चीज़ों को सही करने में। एंड आगे आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ट्रस्ट बना के रखिए, आप जैसे चल रहे हैं, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीका है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है ट्रस्ट बना के रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हो रहा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी आप लोगों के लिए। Let's see what is there for you guys. Lovable partner, happy life. तो ये जो भाग भाग के आ रहा है, जो आ रहा है ना, पर्टिकुलरली आपका कोई लवेबल पार्टनर है जो आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्यूटी एंड होप्स, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लुक्स, क्लियरिंग कोई एग्जाम एंड विक्ट्री। तो बहुत ही खूबसूरत होपफुल विक्ट्री, हैप्पीनेस, शांति और बहुत ही सारा सुकून आपकी ज़िंदगी में आ रहा है पाइल नंबर
2 पीपल, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। सो निकटतम भविष्य पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों की नाम राशि इनमें से कोई एक थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। नाउ एक चीज़ जो मैं भूल रही हूँ आप लोगों को बताना, वो है कि आपका जो ये निकटतम भविष्य है ये कब तक हो सकता है। लेट मी चेक। मैजिशियन, कभी भी, एनी टाइम, एनी टाइम। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद कभी भी, और ये टाइम पीरियड आपको बदल के रख देगा। आप कुछ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।